हाँ जी बच्चे, हमारे पास इसमें लास्ट टाइम तक हमने ये क्या केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट रह गया था। वो हमारे पास था कि डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के जो डिफरेंशिएट है वो क्या है, आज हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास केमिकल जो इक्विलिब्रियम है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाए। अच्छे जरा इसे समझिए और से एक साइड में मैं लिख देता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट वाला रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की हम बात करें तो वो रिएक्शन जो आगे की तरफ जाए, मतलब जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का मैं आर लिख रहा हूँ, आर कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए मैं पी लिख देता हूँ, प्रोडक्ट। इसी तरह हम रिवर्सेबल रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो वो हमारे पास प्रोडक्ट्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स मिलके हमारे पास दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलके हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलके दोबारा रिकम्बाइन होते हैं, रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स आर रिकम्बाइंड, products are recombined to form to इधर ही लिख देते हैं, to form product, to form reactants। मतलब कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास है, फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जो हमारे पास रिएक्टेंट्स जिसमें मिलके हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, मतलब फॉरवर्ड आगे की तरफ जाने वाला रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रिवर्स रिएक्शन पीछे की तरफ आने वाला रिएक्शन जिसमें हमारे पास दोबारा से जो प्रोडक्ट है वो रिकम्बाइन होते हैं और हमारे पास रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंशिएट है वो आपके पास है। अब देखें बच्चे, रिएक्टेंट्स थे हमारे पास, वो रिएक्टेंट्स थे, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की हमने, उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो स्टार्ट में जो रिएक्टेंट्स थे वो हमारे पास 100 थे। ठीक है, 100 के बाद स्टार्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डिक्रीज होने लगी है, मतलब कि कम होने लगी जो हमारे पास रिएक्टेंट्स की तादाद है। जैसे ही हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा थे, लेकिन रिएक्शन के स्टार्ट होते ही हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद बढ़ने लगी है और रिएक्टेंट्स की तादाद कम होने लगी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के मुताबिक। ठीक है, अब देखिए इसका हमारे पास अगर हम कहें तो प्रोसीड, एक तो हमारे पास ये आ गया है, ये हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द रेट इज, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्टार्ट में, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्लो। अब देखिए हमारे पास शुरू में अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं स्टार्ट में, स्टार्ट में हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि हमारे पास उस टाइम जो रिएक्टेंट्स की तादाद है वो जीरो है, मतलब कि रिएक्टेंट्स बनेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब कि प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की बात करें, अभी हम करें फॉरवर्ड रिएक्शन की बात। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स तो हैं, प्रोडक्ट्स नहीं है, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन जो आगे की तरफ जाए। ठीक है, मतलब कि
अब इसका हम यही करेंगे, स्टार्ट में जो हमारे पास रिएक्शन है, जाहिर है स्टार्ट में रिएक्शन वो स्पीड अप होगा या फिर फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद आगे की तरफ जाने वाला, पीछे बैक तो आने की बात ही नहीं है, इसमें रिवर्स तो रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट जीरो है। अगर प्रोडक्ट हमारे पास हाफ होते, बराबर होते, तो हमारे पास इसके जो स्पीड है, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड है, उसमें कोई चेंजिंग आती, लेकिन अभी तो हमारे पास जीरो है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे वो हमारे पास है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन इज, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, फास्ट। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन इज स्लो या फिर स्लो डाउन, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन इज स्लो डाउन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन इज स्लो डाउन, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्पीड अप होता है, मतलब कि या फिर फास्ट होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो तो जाहिर है ही नहीं फिलहाल, तो मतलब कि स्टार्ट में वो स्लो डाउन होता है। जैसे जैसे हमारे पास देखें इधर हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते जा रहे हैं, हमारे पास एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पे हमारे पास दोनों की जो रिएक्शन है, स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बराबर आ गया, जहाँ पे बराबर आ जाए, अब देखो जहाँ पे चेंजिंग आ रही है वो हमारे पास रिएक्शन चल रहा है, जैसे ही हमारे पास वैल्यू सेम आने लगते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसमें, एक तो आपने ये देखा, ये हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा है। अगर देखो मैं यूं कहूँ तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रहे, रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो इसके लिए हम एक ये भी लिख सकते हैं, रिएक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन टू प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर ये लिख रहे हैं प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास प्रोसीड होता है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिवर्स हो रहा है राइट से दोबारा लेफ्ट की तरफ, मतलब कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे, प्रोसीड, प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट है। अब देखें नेक्स्ट हम बात करें कि concentration of reactants डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, मिकदार है किस चीज के, रिएक्टेंट्स की, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ उसमें चेंजिंग आ रही है, कि मतलब कि डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट्स की बात करें तो द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये साथ टाइम के साथ साथ जैसे हमारे पास रिएक्शन कंटिन्यू, मतलब कि रिएक्शन चल रहा है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, इधर देखें स्टार्ट में हमारे पास 100 थे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट जीरो थे, 100 से हमारे पास 90, 90, 80, 70, 60, एक टाइम ऐसा है कि हमारे पास दोनों की जो स्पीड है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो सेम हो गई है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास वैल्यू सेम आने लग जाए उसका मतलब है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। अब देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी तादाद कम होती जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है प्रोडक्ट्स के निस्बत, ठीक है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्लो डाउन, ग्रेजुअली
ग्रेजुअली का मतलब यही है कि टाइम के मुताबिक जैसे ही जैसे आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली असल में आहिस्ता आहिस्ता ही कोई कह रहे होते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्लो डाउन। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्लो डाउन। मतलब कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, जैसे कि हमने ग्राफ के अंदर भी एक्सप्लेन किया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, इज डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन के जो मतलब के कॉन्सेंट्रेशन है, मिकदार है, वो हमारे पास कम होती जा रही है। तो इसके लिए मैंने लिया फॉरवर्ड रिएक्शन, ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्लो डाउन। इसी तरह हमारे पास ग्रेजुअली, जबकि जो रिवर्सेबल रिएक्शन है उसकी तादाद, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम गुजरने के साथ साथ, मतलब कि ग्रेजुअली, ग्रेजुअली रिएक्टेंट्स, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिवर्स रिएक्शन इज स्पीड अप, इज स्पीड अप। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो रहा, मतलब कि स्पीड जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेज होता जा रहा है। ठीक है, यही हमारे पास आज का लेक्चर है। ये हमारे पास डिफरेंशिएट दे दिया है रिवर्स रिएक्शन का और फॉरवर्ड रिएक्शन का। यही आज का हमारा लेक्चर है। अल्लाह हाफिज।